गहरा राज खुलने वाला है जो कि आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। और हम 100% गारंटी के साथ रहते हैं कि सच्चाई सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े होना निश्चित है। बता दें आपको कि अब दुश्मन से आमना सामना होगा। दुश्मन का अब एक भी वार आपको नहीं सहना है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। आपने बहुत सा लिया, आपने बहुत दुख झेल लिया, लेकिन अब नहीं। अब इन सारे दुखों का, इन सारे परेशानियों का जड़ ढूंढकर उसे जड़ से खत्म करने का वक्त आ चुका है। और आप आज के इस वीडियो को देख रहे हैं तो मान लो कि आपका सबसे अच्छे भाग्य है जो कि यह वीडियो आप तक पहुंचा है। जी हां दोस्तों, यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी जान चुके हैं आपकी कुंडली का आकलन करने के बाद कि आपके जीवन काल में अभी आपने बहुत सारी चीज करने का प्रयास किया था, लेकिन एक भी आपका सफल नहीं हुआ। आज तक आपको कोई ऐसा खुशी नहीं मिला है जो कि आपके जीवन काल में आपको अच्छा कभी लगा हो। लगातार तंगी और परेशानी आपको देखने को मिलते रहता है। एक भी पल ऐसा नहीं था जब लोगों ने आपको अपमानित न किया हो, लोगों ने आपको नीचा न दिखाई हो। कुछ लोग तो आपके साथ रहते हैं, कुछ लोग आपके बनने का नाटक करते हैं, पर वही लोग पीठ पीछे फिर दूसरों के सामने जाकर आपकी ही बुराई कर देते हैं, आपको ही कमजोर कर देते हैं। और आपकी कमजोरी के बारे में जानकर, आपकी मजबूरी को जानकर वह दूसरों को बताते हैं और आपकी खिलाई भी उड़ती है। ऐसी बहुत सी चीज आपकी जीवन में चलते रहता है। मतलब जहां भी आप लोग अपना कदम बढ़ाते हैं, जहां भी आप लोग जाते हैं, आपको निराशा ही हाथ लगता है, निराशा ही आपको मिलता है। और इसी वजह से यही कारण है कि आपके जीवन में आज तक वह चीज आपको नहीं मिल पाया है जो आप प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे दुख तकलीफ, तुम्हारे परेशानी, तुम्हारे सारे समस्याओं का जड़ तुम्हारा एक ऐसा गद्दार दुश्मन है जो अपनों के बीच में रहता है, पर गद्दारी आपसे ही करता है। यह भी कहा जा सकता है कि नमक हराम जैसा कार्य करता है और आपके साथ कुछ ऐसा करता है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर डालता है। आपके दुश्मन का जो असली चेहरा है वह आपके सामने आने वाला है। जी हां दोस्तों, बहुत दिनों से छुपाकर आपको तबाह करने की प्लानिंग किया जा रहा था, लेकिन अब एक भी प्लानिंग सफल नहीं रहेगा क्योंकि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। बता दें आपको कि यश में अपने जितने प्रकार के सोचे थे कार्यों को करने का, वह सब तो असफल होते जा रहा है। एक टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी काम के ही नहीं हैं, आपका तो किस्मत ही खराब है। आप तो यहां तक सो चुके हैं कि आपका नसीब में सुख लिखा ही नहीं है, आपकी किस्मत में सिर्फ दुख लिखा है। आप यही सोचकर उदास होते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको यह बात सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा कि जब हम आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा जिसे कि ऐसा हो कि आपका किस्मत खराब हो। यानी कि आपका किस्मत बिल्कुल भी खराब नहीं है। आपकी किस्मत में बहुत ज्यादा सुख भी लिखा है और पैसे भी लिखे हैं। सुख समृद्धि के साथ साथ आपकी सफलताएं भी लिखी है, परंतु वह चीज आपको मिल नहीं पा रहा है। और इसका भी कारण है क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह भी कारण है, वह भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इन सभी कर्म के पीछे आपका दुश्मनी है जो आपके धन दौलत, रुपया पैसा, यहाँ तक कि तांत्रिक क्रियों के मदद से आपकी किस्मत को भी बांध दिया गया है, जो आपको अब समझना पड़ेगा और इसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही सही वक्त है इन समस्याओं से निपटने का। और इस सही वक्त में कोई ऐसा कदम आपको नहीं उठाना है जिससे कि आपका ही नुकसान हो। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज है और बहुत बड़े बड़े सवाल भी इस समय आपके मन में उठ रहे होंगे। जिनमें पहला सवाल तो आपका यह होगा कि आखिरकार हमारे किस्मत में जब पैसा लिखा है, सुख समृद्धि लिखा है, तो हमें मिल क्यों नहीं पा रहा है। दूसरा सवाल आपका यह भी होगा कि आखिरकार जब हमारे साथ ही कोई नमक हराम का कार्य कर रहा है तो उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे। कौन है वह जो कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है। ऐसी गद्दारी आपके साथ कौन कर सकता है, यह भी हम आपको अभी बताने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी सवाल आपका होगा कि जो दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके आपकी किस्मत को बंद रहा है, आपके धन दौलत को बंद रहा है, उनको कैसे सबक सिखाना है और फिर से इस बंधन को कैसे तोड़ना है। इनका भी उपाय आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब और ज्यादा आगे बढ़ने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हैं। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती है। इसके बदले हम आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहते,
बल्कि हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे भावनाओं को आप समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा और यह में हमारा नहीं बल्कि आपका भी फायदा है। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि आपका कितना फायदा होगा। बाकी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिना बोले कमेंट बॉक्स में जयकारा भी जरूर लगाएंगे। हमें इतना तो भरोसा है अपने प्रिय भक्तों पर और हनुमान जी के प्यारे भक्तों के ऊपर, तो इतना तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। भगवान चाहते हुए भी, ईश्वर चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं दे पा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीजों की वजह से तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में यह जो 3 चीज पड़ा हुआ है, अभी के अभी तुरंत ही इसे बाहर फेंक दो, नहीं तो पूरा ही आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन में तरक्की, कामयाबी और सफलता बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं कि अगर ज्योतिष शास्त्र में पूरी तरह से अध्ययन किया जाए तो दोस्तों, पी के भी जीवन काल में आने वाले मुसीबत को छुट्टियों में दूर किया जा सकता है और किसी के भी जीवन काल में चल रहे मुसीबत को भी खत्म किया जा सकता है। बस आवश्यकता है पूरी बातों को समझने का। और अभी जो आपके साथ स्थिति बन रहा है, जो आप इतना मेहनत कर रहे फिर भी आपको जो सफलता नहीं मिल पा रहा है, दोस्तों, इसका कारण यही है कि आपके घर में कुछ ऐसे पवित्र चीज है जो आपके घर में कभी धन वृद्धि होने ही नहीं देता है, कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। आपका भाग्य हमेशा ही खराब होते रहता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग यह भी कहते हैं कि दान पुण्य करने से भाग्य अच्छा होता है, किस्मत का साथ मिलता है और भगवान भी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। हम यह इस बात से बहुत सहमत है, परंतु इतना भी आप कर रहे हैं भी, आप बहुत अधिक प्राप्त कर रहे हैं, हम यह भी जानते हैं। लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में यह समय आपको पैसों की कमी देखने को मिल रहा है। पैसों को लेकर यश में आप लगातार परेशान चल रही हैं। जी हाँ, जो आपके जीवन काल को पूरी तरह से कमजोर करके रखा हुआ है। आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, वह भी आप यश में हासिल नहीं कर पा रहे। तो इसका कारण बस यही है कि दोस्तों, आप अपने घर में यह 3 चीज खुद ही लाकर रखी हुई, जो कि आपके घर में धन हानि, क्लेश और बहुत अधिक नकारात्मक शक्ति फैलता है। तो वह 3 चीज कौन सी है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाले हैं। यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि वह 3 चीज कौन कौन से। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक पुण्य का कार्य करती जाएगा, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही कमेंट बॉक्स में बार प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगा देना। तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा, तुम्हारे एक से बढ़कर एक परेशानी दूर होंगे और जीवन काल से इसमें दुखों का नामो निशान मिटाने का आप लोग सबसे बड़ा जरिया हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, सारे काम छोड़कर इस वीडियो को अब देखो पूरे ध्यान से, क्योंकि बहुत जरूरी चीज आपको हम बताने वाले। देखिए, वह कहते हैं कि हमें हर नियम को मारना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे नियम हैं जिनको हर एक अपने जीवन काल में लागू नहीं कर पाता है। हर एक व्यक्ति जिसे समझ नहीं पता है और मां भी नहीं पता है, और इसी कारण से आधे से अधिक लोग यश में परेशान हैं। किसी के जीवन काल में पैसों की कमी है, तो किसी के जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर कमी है, तो किसी के जीवन काल में यश में बहुत अधिक चिंता है, तो किसी के जीवन काल में कोई और समस्या है। वह इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को जो व्यक्ति पूरी तरह से समझता है और मानता है, उनके जीवन काल में कोई दुख तकलीफ नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन काल में यश में सब कुछ कुशल मंगल है। पर यह 3 जो वास्तु दोष आपके घर में उत्पन्न हो रहा है, यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह 3 वस्तुएं कौन से हैं, चलिए जानते देखिए दोस्तों। आपके घर के जो उत्तर पूर्व का दिशा होता है, आपके ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व वव का जो दिशा होता है, वह देवी देवताओं का दिशा होता है। उसे तरफ हमेशा ही देवी देवता वास करती है। कोई अच्छी शक्ति, कोई बड़ी शक्ति पास करते हैं, और अगर उसे तरफ कोई अपवित्र चीज हो तो आपके घर देवी देवता वास नहीं करते, और उसे अपवित्र चीज को लेकर देवी देवता आपसे नाराज होते हैं और आपको बहुत अधिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में अगर कूड़ा कचरा रखे हुए, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, या फिर आपका स्टोर रूम अगर उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ध्यान रहे कि उसे वहां से हटा दें, और उसे तरफ आपको अंधेरा भी नहीं रखता है। भूल कर भी उसे तरफ
आपको झूठे बर्तन या फिर अपवित्र चीज जैसे कि मन्नत मांस, शराब आदि लेकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर ऐसी गलती करते हैं तो देवी देवता आपके ऊपर नाराज होता है। और यह भी ध्यान में रखें कि रहस्यमय आपके जीवन काल में आप अगर लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं, लोगों की तरक्की को देखकर चल रहे हैं, या फिर जिस चीज को लेकर आप लोग यश में लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास अगर कर रहे हैं, तो यह भी समझने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन काल में इस चीज की कमी आपको मिलने लगी, तो ध्यान रहे कि आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में जाकर किसी के बारे में गलत सोच ना रखें। जी हाँ, ऐसे तो आपको किसी के भी बारे में गलत सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। लेकिन इस कलयुग में लोग आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप लोगों का भला करें, क्योंकि अगर आप लोगों का भला करते हैं तो उन्हें आपका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हम यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं, और पिछले समय आपके साथ ऐसा हो भी चुका है। आपने जिसका मदद किया था, जिस पर भरोसा किया था, जिसे आपने बहुत अधिक सहयोग किया था और आगे बढ़ गया था, वही लोग आज आपके टक्कर में हैं, आपको ही चलेंगे कर रहे हैं, आपको ही घमंड दिखा रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है, परंतु वे लोग आपके सामने टिक नहीं सकती। बस इन 3 चीजों की वजह से इसमें आप पीछे रह रहे हैं, जिनमें से पहले चीज के बारे में आपको पता चल चुका है। आपको बता दें कि यह समय में आपके सोचे सपने, वह चाहे सालों पुराने हो या फिर सालों से, जिसका आपको इंतजार था, वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकता, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जी हां दोस्तों और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय इतना खास और महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है कि समझ लो आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। समझ लो कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। आप लोग यह मान लो कि अब तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। आस पड़ोस में आपके ही चर्चे होंगे, आपके ही नाम गूंज चारों तरफ आपके ही तरक्की के बोल वाले होंगे। जी हां दोस्तों, एक से अधिक क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति होने वाला है। यहां तक कि आपके कई सारे रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाला है। जिस कार्य को आप शुरू करना चाहते थे और उस कार्य में आप लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों में आप हाथ भी लगा देंगे और आप लोग उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि बस आपको सोच विचार और समझदारी से हर काम को करना होगा। परिवार में आपसी तालमेल बनाकर चले तो और भी बेहतर रहेगा। साथ ही यह समय बजट पर भी ध्यान दें। बजट के अनुसार ही खर्च करें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर अगर बजट बिगड़ गया तो फिर वह अपने समान स्थिति में आने के लिए बहुत लंबा समय लेगा, और जो आपके भविष्य को लेकर योजनाएं हैं उनमें भी आपकी बाधाएं आ सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, इसके उपरांत ही अपने स्वास्थ्य का भी आप काफी ज्यादा ख्याल करें तो और भी बेहतर देखा जा सकता है। आप यशमय खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल समान रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जो कि आपके आ सकते हैं, उसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। जो कि आपको पूरे विस्तार से बता दें कि आप लोग या जितना हो सके उतना अपने कार्यों में अधिक समय बिताने का प्रयास करें, अपने कार्यों में मेहनत करने का प्रयास करें, और आप लोग जितना मेहनत अपने कार्यों में करेंगे उतना ही आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि किस्मत का आपको भरपूर मात्रा में साथ प्राप्त हो रहा है। कीमत का जिस प्रकार से साथ आपको मिल रहा है, ऐसे में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आप सही से अपने कार्यों में काम कर पाए तो उनसे इतना तो लाभ जरूर होगा कि आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप लोग हर तरफ से खुशियां ही खुशियां अपने जीवन काल में ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा यश में मन लगाने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यों में आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग यह समय कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन के साथ जुड़कर, सोशल मीडिया के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनमें अच्छी सफल आपको मिल सकता है। बस आपको थोड़ी बेहतर करने का प्रयास करना है, थोड़ा आपको अलग करने का प्रयास करना है। यही नहीं, बल्कि हम आपको यह भी बता दें कि अभी के समय में जैसे दिखाई पड़ रहा है, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है, और वह खुशखबरी शायद आपके भविष्य में हमेशा ही बना रहेगा। यह खुशखबरी यह है कि आपको एक लाभ का ऐसा जरिया हाथ लगेगा जिनसे कि लाइफ टाइम आप लोग उनसे अपना सारे इच्छा को पूरा कर सकती है। उनसे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा।
बस उस रास्ते पर, उस मौके पर आपको जाना है, जो कि आने वाले आप लोग इसी महीने की शुरुआत में ही कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों को हम बता दें कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप लोग कोई नौकरी में जाना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते, तो आप लोग सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करोगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना कि में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ से सब कुछ अच्छा दिखा पड़ रहा है। किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा और आप खुद ही महसूस करोगे कि आपका जितना मेहनत नहीं था, उनसे कई गुना ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति हुआ है। तो यह सब कुछ किस्मत का खेल ही होगा। आपको बता दें कि आपकी किम है। अब कोकता आपको जो लोग पिछले समय अपमानित किया करते थे या फिर आपकी बदनामी करते थे, जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते थे, जो हमेशा कहते थे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वे लोग भी आपके तरक्की को देखकर तालियां बजाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि आपकी बधाई देने के लिए वे लोग भी आएंगे जो लोग पिछले समय आपके जीवन काल में आपको डीमोटिवेट करते थे, जो आपको बिल्कुल भी हौसला देने का काम नहीं करती थी। तो ऐसे लोग भी अब आपकी तरक्की से चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो संभल कर थोड़ा रहिए, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर बहुत बड़ी आप गलती कर जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हर चीज बताने वाली है कि यह रिश्तेदार कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहा है और इनसे कैसे निपटना है। यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने जीवन काल में हर दिन देखे हैं, सुख के भी दिन देखे हैं और दुख के भी दिन देखे हैं। सुख के दिनों में जब आपके पास सब कुछ था, पैसा, धन, दौलत, उस समय आपके बहुत सारे लोग आपके साथ थे, आपके साथ दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार हैं, वे आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते थे। लेकिन आप भी सोचते कि यह तो बहुत अच्छा इंसान है, यह हमारे हर एक काम में हमारा सहयोग करता है। लेकिन वही आपको यह चीज पता नहीं था कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वह आपका का अपना होने के बावजूद भी परायों जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आपके जीवन काल में सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ था, उस समय भी आपकी दुश्मन थी। उस समय आपकी जीवन काल में बहुत गद्दार छुपे हुए थे और उन गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है और आपके वे सुख के घड़ी दुख में भी बदल गए हैं। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कई बार आपको लग रहा था कि आपके यह कार्य में आपको इतना लाभ होगा, आपके यह कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसी समय आपके दुश्मनों के वजह से आपके वे कार्य बिगड़कर खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, इन सभी में अगर एक तरफ से देखा जाए तो दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है और अब इस दुश्मन से आपको निपटना पड़ेगा। और कैसे निपटना है, यह चीज तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही जितने भी महाकाल के सच भक्त हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म होंगे। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल को यश में जितने भी लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है, वे अपने जीवन काल में बहुत खुश हैं और आपको आपके दुश्मन सामने से आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सामने से वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस तांत्रिक क्रिया को अब तोड़ना पड़ेगा जो आपके ऊपर हो रहा है। देखिए दोस्तों, तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके घर में बस मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत ही साफ कर दो, क्योंकि मकड़ी का जाल जैसे ही साफ होगा वैसे ही आपके घर में नकारात्मकता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी का जाल हमेशा ही बहुत बड़े बुरी शक्ति का स्थान बन जाता है। यानी कि मकड़ी के जाल में बुरी शक्तियां रहती हैं और आप अगर यह गलती करोगे तो उनसे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर मकड़ी का जाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आप चाहते हुए भी अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मकड़ी का जाल ना रखें और फिर आप अपने घर में किसी ना किसी देवी देवता का फोटो लगा दें और देवी देवता का फोटो लगाने के बाद आपको हर दिन उनके पूजा पाठ या फिर धूप अगरबत्ती जलाने पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं,
तो आप मंदिर से एक लोटा जल या फिर यूं कह सकते हैं कि मंदिर से आप कुछ भी जरूर अपने घर लाइए। अगर आप वहां जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं तो उसे अपने घर लाइए। या फिर अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो वहां से आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर या फिर आप लोग बल पात्र उठाकर अपने घर ले आए। क्योंकि वहां से अगर आप इन चीजों को उठाकर लाएंगे तो वहां से जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जितने भी बुरी शक्ति होगी आपके घर के आसपास वे सभी दूर भागने लगेंगे। और जब आपके घर में वह चीज प्रवेश कर जाएगा तो आपके घर में आप यकीन मानो कि एक भी दिव्य शक्ति के अलावा बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगा। इस बात का गारंटी है दोस्तों। आप सभी को हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपको यह उपाय जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, और फिर देखना तुम्हारे जीवन काल में कितने ज्यादा सुख, समृद्धि और तरक्की आने लगता है। फिर देखना तुम कैसे रंग से राजा बनने लगते हो। तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको बस इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए एक और उपाय कर लेना है, और वह है एक काले धागे में नींबू मिर्च एक साथ गांठ कर अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग दें। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में टिक नहीं पाएगा और फिर आप अपने जीवन काल में सुरक्षित रह पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ ही रहा होगा कि यह दुश्मन कौन है और इनका नाम क्या है, क्या हमारे साथ इनका रिलेशन है, क्या रिश्तेदार हमारा कौन है। ये तो देखिए दोस्तों, ये जो रिश्तेदार हैं इनका नाम शुरू होता है खासकर आर और बी अक्षर से। इन दो नाम वाले रिश्तेदार आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप यह मत सोच बैठिए कि आपके बहुत नजदीक का रिश्तेदार, बल्कि आपके दूर का है। आपके वो चाहे पुराने मित्र हो, आपके कोई पुराने यूं कह सकते हैं दूर के रिश्तेदार हो जो कि आपसे हमेशा ही विरोधी वर्ग के बने रहते हैं, आपके हर बातों को विरोध साबित करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाकी आप खुद ही समझ सकते कि आपके जीवन काल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। और आपके अंदर इतना तो समझ जरूर है कि आप यह चीज तुरंत ही समझ सके कि आखिर कौन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, कौन आपसे जल रहा है। इसके बारे में आप खुद पता लगा सकते हैं। आपकी किस्मत को दुश्मन तुम्हारे तलवे टेंगे, तुम्हारे कामयाबी को देखकर लोगों की जल झलक राख हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब आप तैयार हो जाओ कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। अब आप तैयार हो जाओ खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि जो खुशखबरी अब आपको मिलने वाला इस देवता के आशीर्वाद से दोस्तों, वह खुशखबरी आज तक आपको नहीं मिला था। यह देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ है जो कि आपके घर आ चुके हैं। और अब इनके आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी और इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अभी करेंगे अपने घर में तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद, कलह क्लेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं, वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख ना मिट जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आपके जीवन में एक देवी प्रसन्न हो चुकी है और अब वह आपको करोड़पति बना देगी। लेकिन आपको एक गलती से बचना है। आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ और परेशानी है, उसका कारण यह है कि आपसे अनजाने में एक बड़ा पाप हो गया है। इसी कारण से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम आपको सभी समस्याओं का समाधान बताएंगे। मैं देख रहा हूं
कि कई बार आपके ऊपर एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया है, लेकिन देवी की कृपा से आप सुरक्षित रहे हैं। यह देवी हमेशा आपके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है। आपके घर में थोड़ी सी खुशियां इसी देवी की कृपा से बची हैं। इसलिए इस देवी को नाराज मत करना, वरना बाकी खुशियां भी खत्म हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, और जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं उनसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार लिखें। महादेव जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बहुत सालों बाद आपके घर में यह देवी प्रवेश करने वाली है और आपकी खोई हुई खुशियां वापस आएंगी। पिछले 5 सालों से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। राज तिलक अब आपके माथे पर लगने वाला है और चारों तरफ आपकी चर्चा होगी। लोग जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, अब आपके कदमों में होंगे। अब आपकी किस्मत चीते की तरह छलांग लगाएगी। यह मौका हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताओगे। अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। आपको 10 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। पिछले 5 सालों के दुखों के बाद अब आपको 1000 गुना ज्यादा सुख मिलेगा। भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। अब आपको सब्र का फल मिलेगा और आपकी किस्मत चमक उठेगी। अगले 7 जन्मों तक आप यह खुशखबरी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। यह एक देवता परछाई बनकर आपके साथ घूम रहा है, क्योंकि यह देवता आपको कुछ देना चाहता है। अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है, क्योंकि यह देवता आपको धन से मालामाल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जानकारी के लिए बता दें, कलयुग में पहली बार ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह देवता का साया जीवन भर अब आपके ऊपर रहेगा और आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देगा। जो लोग इसे मजाक समझ रहे हैं, उन्हें बता दूं कि यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। यह आपका आखिरी मौका है। जीवन में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने जो लिखा है वही होगा, लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना होगा। अगर आप कर्म करेंगे तो आपका भाग्य आपके पास आएगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी आपसे दूर चला जाएगा। कर्म करने से आप वह भी हासिल कर सकते हैं जो आपके किस्मत में नहीं लिखा है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। इस समय का सही उपयोग करें तो आप राजा बन जाएंगे। गलत काम करेंगे तो भिखारी बन जाएंगे। अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है, यह सब हम आपको बताएंगे। आखिर कौन है यह देवता जो आपकी परछाई बनकर घूम रहा है और आपसे क्या चाहता है? जानकारी के लिए बता दें, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों के साथ महादेव जी रहते हैं। आपने भी अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है। और दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों, और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जीस जैस ने आपको रुलाया है, जीस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको
चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है। आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं, और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं वो ही दूर हो जाए, और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है, और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त, आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी 7 पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो,
या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा। दोस्तों, हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी, लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है, बेटे बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों, पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको, और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है, बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा 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 और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा, इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता। वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही, उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले, जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो चाहे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं चाहे रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा काम मिल सकता है। दोस्तों, आपके संबंधों में रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी नई नई अपेक्षाएं भी कर सकते हैं, और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। यानी कि आप जो अपने जीवन साथी से उम्मीद लगाएंगे, वो सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, किस सप्ताह में जो आपने सोचा है वो सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्त, जो भी आपने सोच रखा है वो अक्सर दोस्तों आपकी चीजें सभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रख ले कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज्यादा की आप चाहत रखते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, और ज्यादा का जो यह लालच है आपके अंदर आने वाला है, और यह लालच दोस्तों आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। भगवान अभी जितना दे रहे हैं उतना ले लेना, लेकिन ये जो और ज्यादा का जो लालच है, इसको अभी थोड़े दिन तक, जी हाँ थोड़े दिन तक दबा कर रखना, क्योंकि चीजें इतनी व्यवस्थित नहीं हैं जितना आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ, और अब सब कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी। लेकिन हाँ, बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे ढकेल सकता है। दोस्तों, जो शनिदेव दे रहे हैं वो ले लेना, लेकिन ज्यादा की लालच में चीजें गलत भी हो सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मैं बता दूं, कोई भी कार्य को कर रहे हो तो लालच बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आलस से करना है, और ना ही लापरवाही करना है।
वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और उससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वो भी कम हो सकते हैं। यह जो समय चल रहा है, स्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चली आ रही समस्याओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो अब आपको मिल जाएगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से जो दिक्कत परेशानियां झेल रहे हैं, उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको किसी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको पैसों की मदद चाहिए, तो कोई इंसान पैसों की मदद कर सकता है, आपकी उस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो कोई व्यक्ति उस परेशानी से आपको निकाल सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी छूट दे दे। वह व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसको करने दें, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाइए कि तू मेरे लिए यह चीज कर। ऐसा दबाव नहीं बनाना है, वरना वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। आपको मैं बता दूं कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जी हाँ, चाहे फायदा अभी आपको हो या आपको अभी घाटा हो, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मुझे किसी भी स्थिति पर विवश नहीं होना है, ना ही अपना आपा खोना है। सारी चीजों को मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से ज्यादा धन लाभ होता है तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा धन देखकर भी बौखला जाते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज्यादा धन कमा लेते हैं, फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग खुशी को और गम को अगर अच्छे से संभालना सीख गए, यानी अमीरी को, पैसों को, और चाहे कर्ज हो या फिर कंगाली हो, उन सभी चीजों को अच्छे से संभालना सीख गए, तो फिर दोस्तों व्यक्ति हमेशा आगे उसी स्थिति में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, फालतू के खर्चों से बच के रहिए। दिखावट में आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अपनों को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर जो आप है ही नहीं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आपका पहनावा अच्छा इतना है कि आप मान लीजिए एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन लेती है, अच्छे से भारतीय समाज का पालन करती है, लेकिन वहीं अगर आपके घर में या आपके परिवार में कहीं दूर से बाहर बड़ी सिटी से कोई एक महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है जिसका पहनावा काफी ज्यादा चर्चित है, यानी कि वो छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो आप उसको दिखाने के लिए अपना पहनावा त्याग कर वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखाने लग जाएं अपना अलग रूप। तो दोस्तों ये गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत करिए, जो आप है वैसे ही बने। जी हाँ, कहीं बाहर जा रहे हो और उन बाहर के लोगों के सामने उनका जैसा होने की चाह रख रहे हो, तो ये गलत है। आप जैसे हो वैसे रहो। जो लड़की हमेशा से सलवार सूट में साड़ी में रही है, और अगर वह चाहे कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं, यानी कि हमेशा से वो सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है। मान लो जमाने को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में और ज्यादा चर्चाओं में आने के लिए वह छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, तो फिर यह गड़बड़ है। वो ना चाहते हुए भी ये कर रही है, तो ये तो फिर गलत चीज हो गई। जो आपका दिल करे वो करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। जो आप है हमेशा वही रहे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
आप लोगों को, और केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बात का ध्यान रखें, जो आप है वो ही रहे, किसी और के लिए आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश मत करिए। यह जो समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी थी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, ये जो चीजें हैं आपको हो सकती है, और ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, वरना दोस्तों चीजें उलझ सकती हैं। आप दोस्तों बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी आपका समय बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तो इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है उपाय? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से, यानी कि अपने घरेलू जीवन से खुश नहीं हैं, या अपने घरेलू जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पति पत्नी हो या परिवार हो, आए दिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है, घर में रहना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास यह समस्या किसी को भी है, घर में बनती नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप ये उपाय उनको भी बता सकते। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। उपाय ये है, आप अपने घर में राम दरबार की, जी हाँ दोस्तों, राम दरबार की तस्वीर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मुख्य हॉल में आप चाहे तो राम दरबार की तस्वीर लगाइए। जिस घर में राम दरबार की तस्वीर होती है, उस घर में हमेशा एकजुटता रहती है, पति पत्नी में भी प्यार रहता है, घर परिवार भी एकत्रित रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो, किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करें। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बता रहे हैं। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो में नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो, और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी ये सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती है तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको ये एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है, पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है,
वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वो बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है, तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो ये लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है, चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वो अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहां तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास ये बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। ये सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वो काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ 7 फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जिस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी, उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वो बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है, और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है।
क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वो केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वो तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार जज करेंगे, लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा लगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारी घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाए, आस पड़ोस में ना जाए, क्योंकि ये चीजें प्राइवेट होती है। जब कोई चर्चा होती है, जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती है और उन्हीं का बाद में पूरा पापा को पबे बाबाए हैं। तमाशा बनता है तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहाँ पर ये जमीन खरीदी है, अभी हमने वो नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वो भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी भी जमीनें हो, और जब वो तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती है। थोड़ा सा यहाँ तुम्हें संभलना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे। तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष है और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख लोग मुझे छोड़ते हैं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा या ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना। इस तना सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पे आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है यह सावले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन 6 फीट के आसपास है इसकी हाइट है। ये इंसान बोलता बहुत ज्यादा है, बड़बोला है, जहां बैठता है जहां खड़ा होता है भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है, बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो जो झलने लगता है। जो मई नाम वाला व्यक्ति है बहुत ज्यादा, इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है, तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो, तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। ये जो एम नाम वाला व्यक्ति है यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है,
इसे कभी अपनी राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है, उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना, इसका काम है। यह जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। ये बात तुम ध्यान रखना, तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो। इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला है। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वो मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। और ये जो एच नाम वाला